योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल देख ले, परमात्मा करे भविष्य में देश में ऐसा कार्यकाल किसी का ना होवे देश में, मैं तो यही बोलूँगी। बिल्कुल देखिए यूपी में ये आपको फिर से बरगलाएंगे कि हिंदू 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 है, मुस्लिम मुस्लिम है, सिख सिख है और ईसाई ईसाई है, लेकिन वो हमारे ही भाई है। आप इतना ध्यान रखना, ऐसा बनो, ज़मीर जिंदा रखो। ठीक है समीर बनो लेकिन फ़कीर जिंदा रखो। सबसे पहले तो साइड में रखना चाहिए धर्मवाद को, क्योंकि पूरे देश की जनता एक होनी चाहिए। जब भी तो ऐसे नेताओं की तकलीफ पड़ जाती है जब देश की जनता एक हो जावे। आप भी गाँव में रहे, सभी धर्मों के लोग रहे, कभी नहीं होती लड़ाई पड़ाई। ये सिस्टम खराब करते हैं सारे के सारे, कर रहे सारा सिस्टम। लोग पढ़ ही नहीं रहे, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही, जो याद थे वे भी भूल गए। तो ये अनपढ़ बना रहे हैं ताकि जिंदाबाद जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी रहे, अपने अधिकार न मांगे। तो हम इन्हें क्यों सपोर्ट करेंगे? सारे वो सिस्टम मिला लेना जब लड़ाइयाँ हुई हैं 2014 के बाद, और सारे वो चुनाव मिला लेना जब चुनाव हुए। अभी यूपी चुनाव को लेकर भी लगता है कुछ ऐसा होगा? लगता है जी इनके पास तो धर्मवाद वाला सिस्टम है। क्या कोई प्लान है किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने का या ज्वाइन करने का, या कोई ऑफर ऐसा? नहीं, ऑफर किसके पास नहीं है? कौन नहीं चाहता युवा आवे, कौन नहीं चाहता देश की लड़की आवे? जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे सोच के व्यक्ति होते हैं, वो चाहेंगे हमेशा सुख कि हमारे देश की बेटी आगे बढ़े। तो कौन सी ऐसी पार्टी जो हमें नहीं बुलाना चाहेगी? आपको भी पता है, इतना तो इसमें क्या छुपाने वाली बात नहीं, झूठ बोलने वाली भी बात नहीं है। लेकिन बशर्ते हमारे ऊपर है ना कि हम क्या करें। जरूरी नहीं है चुनाव लड़के ही देश का हित करा जाए, जरूरी नहीं है प्रदेश का हित करा जाए चुनाव लड़के। बिना चुनाव लड़े भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं तो कर्म करने पर विश्वास रखती हूँ, तो बिना चुनाव लड़े सपोर्ट करूँगी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि कौन सी आपकी तरफ से अभी अब तक जो देखा है, अभी ऐसा तो नहीं है कि आपने देखी नहीं है, बहुत सी सरकारें देखी हैं और जो कार्यकाल है वो भी देख रही हैं आप योगी आदित्यनाथ का, तो उसे देखकर तो पता चल रहा होगा ना कि किसकी तरफ रुख है आपका। योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल देख ले, परमात्मा करे भविष्य में देश में ऐसा कार्यकाल किसी का ना होवे देश में, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी बसपा पार्टी थी तो उन्होंने भी लड़कियों को बहुत आगे बढ़ाया था, मायावती जी ने, तो उन्होंने भी लड़कियों का सहयोग करा था। लेकिन कुछ उसमें बट गए थे वो कम्युनिटी को लेकर के, तो उन्होंने भी अच्छा करा हमारे लिए। तो लड़कियों को बड़ा उन्होंने वो करा। समाजवादी पार्टी है, लड़कों को जॉब भी मिली, लड़कियों को भी जॉब मिली, लड़कियों के लिए साइकिल की सुविधा, लैपटॉप की सुविधा, पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ाया। इस चीज़ से ये नहीं कि वो हमें दे रहे हैं तो हम उनसे इसलिए इंस्पायर है, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ से यह कि वो चाहते हैं कि देश का बच्चा शिक्षित बने, तभी तो लैपटॉप में बहुत पढ़ाई होगा। लैपटॉप उल्टी सीधी हरकतों के लिए ना होते, पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा हो। मैं बशर्ते आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये आपकी वो है। तो वो चाहते हैं कि देश का बच्चा शिक्षित बने, तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पसंद करेंगे। और ये क्या कर रहे हैं? ये तो ऑनलाइन कर रहे हैं सारा सिस्टम। लोग पढ़ ही नहीं रहे, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही, जो याद थे वे भी भूल गए। तो ये अनपढ़ बना रहे हैं ताकि जिंदाबाद जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी रहे, अपने अधिकार ना मांगे। तो हम इन्हें क्यों सपोर्ट करेंगे? जैसे मायावती जी ने लड़कियों को सहयोग करा, कुछ सीटों पर किसी को सपोर्ट कर देंगे अच्छे व्यक्ति को, कुछ को किसी पे करेंगे। अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने युवाओं को रोजगार भी दिया, ऐसी बात नहीं है रोजगार नहीं दिया। और उन्होंने पढ़ाई के लिए भी बहुत एक उत्साह होता है कि हाँ हमने इसमें हम इंटर में इतने परसेंटेज लेकर आए, तो हमें देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने इतना सम्मान मिला, तो बच्चा और ज़्यादा उत्साहित होकर पढ़ता है। होता है ना कि उत्साहित सा होता है। तो इस तरीके से तो समाजवादी भी ठीक थी, बसपा भी ठीक है। बाकी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली की जनता उनको भी पसंद करती है। तो अब अभी सिस्टम ऐसा नहीं हुआ। अभी सिस्टम है ना, ये नहीं है कि मैं क्लियर कर दूं, जिस टाइम मैं क्लियर करूंगी। एक चीज क्लियर हो रही है। हाँ देखिए, एक चीज क्लियर हो रही है कि हाँ मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करूंगी, और ये भी क्लियर हो रहा है कि किसी से वैर नहीं, लेकिन बीजेपी की खैर नहीं। हाँ ये सीधी बात है। मेरी पर्सनली किसी से कोई लड़ाई भी नहीं बीजेपी वालों से। मेरी बीजेपी की जो सोच विचारधारा चल रही है उससे सीधी सीधी लड़ाई है, ठीक। तो मैं उनके खिलाफत में रहूँगी, सीधी बात है, खुल के बोलती हूँ। हाँ किसी पार्टी का भी सपोर्ट करूँगी, लेकिन किसी पार्टी का सपोर्ट करूँगी, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। प्रचार करेंगे? हाँ प्रचार करेंगे, इनके खिलाफ में करेंगे ना। हम तो इनके खिलाफ में प्रचार करेंगे। जैसे बंगाल में थी कोई, क्या हम टीएमसी से थे? नहीं। लेकिन हम गए वहाँ सपोर्ट करा, हमने यहाँ भी सपोर्ट करा, तो हम टीएमसी के थोड़ी हो गए। तो ऐसे ही हम यहाँ भी। और दूसरी बात, जब मैं किसी पार्टी का यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सपोर्ट करूँगी, तो मैं छुपा के नहीं करने की कि मैं अंदर खाने कुछ बात करूँ और भीतर खाने कुछ बात करूँ। मैं सीधा खुल के बोलूँगी कि हाँ आज मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। किसानों का तो मुद्दा है ही, इसको हम साइड में रखते हैं, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा यूपी में आपको क्या लगता है, एक युवा होने के नाते, कि कौन से मुद्दे होंगे जिनको देखकर जो जनता वो मतदान करेगी?
जनता को मतदानहीन मुद्दों पर करना चाहिए। सबसे पहले तो साइड में रखना चाहिए धर्मवाद को, क्योंकि पूरे देश की जनता एक होनी चाहिए। जब भी तो ऐसे नेताओं की तकलीफ बढ़ जाती है जब देश की जनता एक हो जावे। आप भी गांव में रहे, सभी धर्मों के लोग रहे, कभी नहीं होती लड़ाई पड़ाई। ये सिस्टम खराब करते हैं सारे के सारे, चाहे ये हो चाहे दूसरे वाले हों। लेकिन जो आने वाले समय में चुनाव होने चाहिए वो होने चाहिए कि सबसे पहले बहुत लोगों ने अपनों को खोया महामारी में, कोरोना महामारी में। कितनों को बेड मिले, कितने वेंटिलेटर हुए। मेरे जिला बुलंदशहर में सरकारी अस्पताल में एक वेंटिलेटर ना, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। अब एक आध आगा होता आगा, नहीं तो जिस टाइम मेरी मदर बीमार थी एक भी वेंटिलेटर नहीं था सरकारी अस्पताल में बुलंदशहर में, ठीक। तो कितने वेंटिलेटर मिले, कितनी ऑक्सीजन मिली, और कितना इन्होंने उल्टा सीधा करा, कितने लोगों को वो, कितना प्रशासन से प्रताड़ित करवाया किसानों को, कितना शासन ने दबाव बनाया प्रशासन पे, वे भी दुखी हो गए क्योंकि वे करेंगे क्या, ठीक। और कितना इन्होंने शिक्षा दी, देखा आपने कितनी शिक्षा दी। ऑनलाइन खाओ, ऑनलाइन पियो, ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन आओ, ठीक। आने वाले समय में डर तो मुझे नहीं लग रहा ऑनलाइन अब शादी ना होने लगे। यूँ भी तो सिस्टम हो रहा ना ऑनलाइन शादी, ऐसा ना हो सके जी। मोदी है तो बहुत कुछ मुमकिन है, तो लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा मुमकिन हो। एक परिवार जुड़ता है तो परिवार का मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने शिक्षा को वो ऑनलाइन कर दिया, बच्चों को अनपढ़ बना दिया, कितना इन्होंने अच्छा करा। और जिस टाइम पलायन हो रहा पहले वाले लॉकडाउन में, कितने लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार छुड़वाया, मध्य प्रदेश छुड़वाया, जो दिल्ली में रहते हैं, यूपी में रहे हुए हैं, ठीक। तो कितने लोगों मजदूरों को सहयोग करा, ये चीज़ देखी जाएगी। कितने लोग रोड पर रो रो के भूखे थे, सहयोग किसने करा? आसपास के लोगों ने, सोनू सूद जैसे लोगों ने, ऐसे लोगों ने करा, आसपास के लोगों ने, संगठनों ने, और जो ये NGO होते हैं इन्होंने कितना सहयोग करा। महामारी में इन्होंने कितना सहयोग करा सबको पता। तो इन मुद्दों पे चुनाव होने चाहिए, और आप बस बटना मत, धर्मवाद में, जातवाद में, अपने अधिकार के लिए लड़ो। किसी चीज़, कोई चीज़ बड़े नहीं होती। राज धर्म सबसे ऊपर रखो। देश हमारा है, हम देश के हैं, हमें देश से प्यार है, बात खत्म। इस बात पर रहो। ये नहीं कि जरा सी कुछ फूंक भर दी तो तुम इनके उस सिस्टम में आ जाओ। देख नहीं रहो कैसे कैसे सारे वो सिस्टम मिला लेना जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं 2014 के बाद, और सारे वो चुनाव मिला लेना जब जब चुनाव हुए। अभी यूपी चुनाव को लेकर भी लगता है कुछ ऐसा होगा? लगता है जी इनके पास तो धर्मवाद वाला सिस्टम है, बट जावे लोग, है ना। और तो मैं तो यही कहूँगी आपको बटना नहीं है, क्योंकि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना, धर्मवाद के लिए नहीं, जातवाद के लिए, देश के लिए लड़ना। ये दिमाग में रखो, देश के लिए लड़ो भाई। आपको भारत देश से प्यारा, आप देश के लिए लड़ो। आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? लड़ने के लिए पड़ोसी देश कम है क्या? वहाँ लड़ लो जाके, उनसे लड़ लो। हमारे देश पे जो निगाह लगा के बैठे उनसे लड़ो, आपस में क्यों लड़ना? बस ये बताओ, अगर ये आपस में ना लड़ाएंगे ना तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये राजनीति ही धर्मवाद पे करते हैं, जातवाद पे करते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो धर्मवाद पे नहीं लड़ना चाहिए। उनका एजेंडा रहेगा क्या लगता है? बिल्कुल। देखिए यूपी में ये आपको फिर से बरगलाएंगे कि हिंदू 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 है, मुस्लिम मुस्लिम है, सिख सिख है, और ईसाई ईसाई है, लेकिन वो हमारे ही भाई है। आप इतना ध्यान रखना, ऐसा बनो, ज़मीर ज़िंदा रखो। ठीक है समीर बनना, समीर बनो, लेकिन फ़कीर ज़िंदा रखो। इस तरीके का होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो पूनम ने यूपी चुनाव को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, किन चीज़ों को। मैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करूं जब तो रोक दें मुझे। सच बात है। कौन रोक रहा है? आपको नहीं पता? हम तो नहीं रोक रहे, हमने आपकी बात रखी है। घबराहट वाले लोग रोक देते हैं। तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं तभी तो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुद्दों पर चुनाव होवे। वो तो अपनी राजनीति में लगे हुए, वो ही नहीं चाहते भाई। तो इसीलिए महत्वपूर्ण मुद्दों की बात होनी चाहिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह बेबाक बोलती रहे, लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचती रहे। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल, किसी मुद्दे को आप उठाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर ज़रूर हमें लिखकर भेज सकते हैं, जिससे अगली वीडियो में हम उस मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू हो सकें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के लिए आप देखते रहिए AR न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।